स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं चिन्नासु क्यों से बोलते हैं ठीक अगर ताइकी मैच जीत गया किसी से तो मैं कल उसको एक्वेरियम लेकर जाऊँगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ताइकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहा होता है, उसके 20 पॉइंट्स होते हैं और किशी के 19, यानी कि किशी को जीतने के लिए 2 पॉइंट चाहिए और ताइकी को सिर्फ 1। तो किशी अपनी पूरी जान लगा रहा होता है ताकि वो 2 पॉइंट हासिल कर ले, लेकिन हम लोग इतने ताइकी के स्मैशेज इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि वो किसी से जीत जाता है और लास्ट पॉइंट भी स्कोर कर लेता है। उसके बाद ही ताइकी अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की होती और हारियो सेंपाई ने मुझे इतना ज़्यादा अच्छा खेलना नहीं सिखाया होता तो शायद मैं जीत नहीं पाता। तो किशी ताइकी के पास आता है और उसके साथ हैंडशेक करते हुए उसको बोलता है मैं तुम्हारे स्कूल में आऊँगा और तुम्हें दोबारा चैलेंज करूँगा और जिस दिन मैं तुमसे जीत जाऊँगा उस दिन चिन्नात्सु सेंपाई के नंबर लेकर जाऊँगा, याद रखना। उसके बाद हारियो अपने दोस्त निशिदा से बोलता है, मुझे लगता है उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, वो सच में चिन्नात्सु के नंबर लेना चाहता था। अगला मैच जो होता है वो निशिदा के बीच में और ताइकी के बीच में होता है, जिसमें निशिदा जीत जाता है और वो फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लेता है, लेकिन ताइकी को सेकंड पोजीशन मिलती है। तो हम लोग इतने ताइकी काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और वो क्यों से बोलता है मुझे लगा नहीं था निशिदा सेंपाई इतना ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। पीछे से हीना आती है और ताइकी को बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने सुना कि तुम सेकंड पोजीशन पे आ गए। तो ताइकी बोलता है आ गई तुम जले पर नमक छिड़कने के लिए। तो हीना बोलती है नहीं नहीं, तुम अपने ईयर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेले, मैं तो प्राउड फील कर रही हूँ तुम पे। तभी हम लोग देखते हैं चिन्नात्सु का मैसेज आता है ताइकी के पास, वो उससे पूछते हैं कल तुम मेरे साथ एक्वेरियम चलना चाहोगे अगर तुम फ्री हो तो। तभी हम लोग देखते हैं जैसे ताइकी ये मैसेज पढ़ता है उसके हाथ कांपने लगते हैं, फोन नीचे गिर जाता है। तो हीना उस मैसेज को पढ़ लेती है और बोलती है अच्छा तुम्हें एक्वेरियम जाने के लिए पूछे चिन्नात्सु सेंपाई, लेकिन तुम इतने ज़्यादा क्लोज कब से आ गए। तभी क्यों उसको बताता है कि दरअसल ये लोग क्लोज नहीं आए, कल चिन्नात्सु सेंपाई मैच देखने के लिए आई हुई थी। तो मैंने उनको बताया कि अगर किशी ये मैच जीत गया तो उनको आपसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, लेकिन अगर ताइकी ये मैच जीत गया तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप एक काम कर देना, अगर ताइकी ये मैच जीत जाए तो उसको भी एक रिवॉर्ड दे देना, यानी कि उसके साथ कहीं पर घूमने चले जाना। तो हीना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलते मेरे भाई तुम डेट पर जा रहे हो अपनी क्रश के साथ, थोड़े से खुश हो जाओ। तो ताइकी बोलता है कोई डेट वेट नहीं है, क्यों ने उनको बोला होगा शायद इसीलिए वो मेरे से पूछ रही है। तो हीना बोलती है ऐसी कोई लड़की नहीं जाती किसी के पूछने पे, वो तुम्हारे साथ एक्वेरियम जाना चाहती इसलिए वो जा रही है, पागल हो गए हो तुम, कल तुम्हारी डेट है जिंदगी की पहली, तो कोई अच्छे कपड़े पहन के जाना, ऐसे ही मत चले जाना लल्लू लाल बन के। तो हम लोग देखते हैं ताइकी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और अपने घर के अंदर भी नहीं घुस पाता और बाहर ही खड़ा रहता है और सोच रहा होता है कि चिन्नात्सु सेंपाई से मैं आंखें कैसे मिला पाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं, वो डेट नहीं है, वो सिर्फ मेरे को एज अ हाउटमेट बाहर लेके जा रही है क्योंकि वो मेरी दोस्त है। तभी हम लोग होते हैं उसकी मम्मी बाहर आती है, बोलते तुम क्या कर रहे हो बकवास सी, अंदर आओ। तो हम लोग देखते हैं ताकि बोलता है ओके मैम, और वो अंदर आके पूछता है कि मॉम चिन्नात्सु सेंपाई कहाँ पे है। तो उसकी मॉम बोलते हैं दरअसल वो अपने रूम में चली गई जल्दी खाना खा के। तो हम लोग ताकि अपने रूम में जाता है और वो सारी मछलियों के बारे में जानकारी निकालने लगता है कि कौन सी मछली का कितना वेट है, ताकि वो कल चिन्नात्सु सेंपाई से अच्छे से बात कर पाए। फिर वो अपने मन में सोचता है क्यों तुम्हें 1 महीना देना चाहिए था मुझे, मैं एक दिन में ये सब कुछ कैसे याद करूँगा। और फिर हम लोग होते हैं वो अच्छी मैगजीन निकालता है फैशन वाली और उनके अनुसार अपने कपड़े जचाने लगता है कि मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊँ। फिर उन्हें मन में सोचता है क्या चिन्नात्सु सेंपाई भी मेरी तरह सोच रही होंगी, क्या वो भी अच्छे कपड़े पहनने ही सोच रही होंगी। नहीं नहीं, ये डेट नहीं है, बकवास कर रहा हूँ मैं फालतू में, वो मुझे बस एज अ फैमिली आउटिंग के लिए लेके जा रही है, ये कोई डेट वेट नहीं है। तभी उसको आवाज़ आती है चिन्नात्सु के रूम से, यानी कि चिन्नात्सु अभी तक जगी हुई है। और हम लोग होते हैं ताकि रात को लेट सोता है, जिसके कारण वो अगले दिन सुबह काफ़ी लेट उठ पाता है। और हम लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी में घर से निकलता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या पर्पस हुआ मेरा रोज़ सुबह जल्दी उठने, आज जब डेट पे जाना था तो मैं इतनी देर उसे उठता हूँ। उसके बाद हम लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा नर्वस होता है कि रास्ते में उसका पर्स गिर जाता है और वो सारे पैसे उठा रहा होता है। तभी चिन्नासु आती है उसकी मदद करने लगती है। तो हम लोग होते हैं चिन्नासु इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, उसने वन पीस में इतनी ज़्यादा बढ़िया ड्रेस पहनी होती है जिसको देखकर ताइकी तो बेहोश सा ही होने वाला होता है, उसके दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। और फिर हम लोग होते हैं फाइनली वो लोग एक्वेरियम चले जाते हैं जिसके अंदर चिन्नासु काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो ताइकी बोलता है मैंने आज तक कभी उनको इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं देखा, क्या ये सच में डेट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चिन्नासु सेंपाई भी मेरे जैसा ही सोच रही हो। फिर वो अपने मन में सोचता है नहीं नहीं, चिन्नासु सेंपाई ऐसा सोच रही होंगी कि बस मेरा मन कर रहा था एक्वेरियम आने का तो मैं तुम्हें भी साथ में ले आई। तभी हम लोग होते हैं चिन्नासु अचानक से ताइकी की फोटो खींच लेती है मछलियों के साथ में। तो ताइकी बोलते हैं आप क्या कर रहे हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही है। तो चिन्नासु बोलते हैं नहीं नहीं, ये फोटो इसलिए खींचे ताकि हमारी यादगार बनी रहे। तभी हम लोग देखते हैं चिन्नासु जो होती है वो एक पेंगुइन को गले लगा लेती है, लेकिन ताइकी को पता होता है कि वो असली पेंगुइन नहीं है बल्कि कोई इंसान है जिसने पेंगुइन के कपड़े पहने। तो वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है और हम लोग होते हैं वो चिन्नासु से आंखें भी नहीं मिला पा रहा होता क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही होती है उसके साथ आंखें मिलाने में। तभी हम लोग होते हैं एक बच्चा आता है वो चिन्नासु को टक्कर मार देता है, जिससे हम लोग देखते हैं चिन्नासु का जो हाथ होता है वो ताइकी के हाथ से टच हो जाता है और ताइकी के तो मन में बुलबुले फूटने लग जाते हैं। लेकिन हम लोग होते हैं चिन्नासु कोई भी रिएक्ट नहीं करती। तो ताइकी अपने मन में सोचता है कि मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब हम लोग इस एक्वेरियम में तो एज अ कपल यहाँ पे आए, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ क्योंकि अभी नेशनल भी आने वाले हैं, आपका पूरा जो फोकस है वो नेशनल के ऊपर है। और वैसे भी अगर मैं आपको अपनी फीलिंग बता दूंगा तो आपका काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा कि आपके घर में रहने वाला आपके लिए ऐसा फील करता है। तभी हम लोग होते हैं ताइकी वहाँ से जाने लगता है तो चिन्नासु उसका बैग पकड़ के उसको रोक लेती। तो ताइकी बोलता हाँ क्या हुआ। तो चिन्नासु बोलते दरअसल मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती थी। ताइकी अपने मन में सोचने लगता है क्या ये मेरे को क्या बोलना चाहती है, कहीं ऐसा तो नहीं ये भी मेरे लिए सेम फील करते हैं जैसा मैं इनके लिए। तभी चिन्नासु उसको बोलते दरअसल मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी, मैंने तुम्हें जो उस दिन बोला था कि तुम्हारे पास अगला साल भी और अगले से अगला साल भी है प्रैक्टिस करने के लिए नेशनल के लिए, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ध्यान देना चाहिए था कि तुम कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो ताइकी अपने मन में सोचता है हाँ सही बात है, इनको थोड़ी पता मैंने उस दिन इनकी बातें सुन ली थी जब ये बुरा मान रही थी और मेरी मम्मी को सब कुछ बता रही थी।
तो चिन्नासु उसको बोलते दरअसल मैं माफ़ी मांगना चाहती थी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि हम दोनों एक साथ रहे और फिर भी हमारे बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग रहे। तो ताइकी वो अपने मन में सोचने लगता है मैं फालतू में एम्बेरस फील करता हूँ, मुझे सच में लगा था कि ये डेट हो सकती है। फिर वो चिन्नासु को बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं फालतू में ऐसी चीज़ें याद नहीं रखता। फिर उसके बाद वो एक इमोजी का सेट डाउनलोड करता है, उसके बाद वो चिन्नासु को भेज देता है और बोलता है कि अब से आपको कभी भी अनकंफर्टेबल फील हो, जब तक आप हमारे साथ रहते हो तब कभी भी आप मेरे को ये वाला इमोजी भेज देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको मुझसे कोई बात करनी है और मैं आपके पास आ जाऊंगा बात करने के लिए। तो हम लोग चिन्नासु उसको बार बार वही वाला इमोजी भेजने लगती है। तो ताइकी थोड़ा सा शर्मा जाता है, बोलता है कि आप बताओ क्या बात करनी है आपको। तो चिन्नासु भी नीचे बैठ जाती है, बोलते ताकि तुम्हें पता तुम काफ़ी अच्छे हाउसमेट हो। और उसके बाद वो लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं, यानी कि एक ही घर पे चले जाते हैं। अगले दिन हम लोग होते हैं क्यों ताइकी से पूछता है कि कैसी रही तुम्हारी डेट एक्वारियम की। तो हम लोग होते हैं ताइकी को फिर से सारी मेमोरीज आने लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो क्यों से बोलता है क्यों भाई मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा, तुम्हारी वजह से मुझे कल बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तभी क्यों उसको बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है कि चिन्नासु सेंपाई तुम्हें पसंद करती हो, मैं तुम्हारी तो बात समझता हूँ कि तुम उनको कभी बाहर जाने के लिए नहीं पूछ सकते, लेकिन कभी वो तुम्हें भी तो पूछ सकती है। तो ताइकी बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो क्यों बोलता है इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है वो तुम्हें पसंद करती हो। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे चिन्नासु सेंपाई आती है और वो ताइकी को बोलते हैं ताइकी तुम्हारे गाल पे अभी भी चावल लगे हुए हैं। तो हम लोग होते हैं ताइकी अपने चावल हटाकर बोलता हाँ हो तो सकता है, लेकिन अगर चिन्नासु सेंपाई मुझे कभी बोलेंगे तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। तभी हम लोग हीना वहाँ पे आती है और बोलते तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गया, दिन में सपने देखते रहते हो, तुम्हें अपना होमवर्क सबमिट करना है, तुम पूरे दिन क्लास में वैसे ही हंसते रह रहे थे, तुम्हें अपना होमवर्क सबमिट करना भी याद नहीं है। तो ताइकी बोलता है मैं कहाँ हंस रहा था, और वो फिर से वैसे ही हंसने लगता है और अपने दिन में सपने देखने लगता है चिन्नासु के साथ में। तो हम लोग होते हैं हीना उसके मुंह पर मुक्का मारते बोलते हैं मुझे ऐसा फेस बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बिल्कुल मेरे सामने ऐसा हंसा मत करो। तो ताइकी उसके साथ लड़ने लग जाता है। तभी क्यों उसको बोलता है वो सही तो बोल रहा है, तुम दिन में सपने मत देखो, तुम्हारे जो परफेक्चुअल क्वालिफायर्स हैं वो आने वाले हैं। तो ताइकी बोलता हाँ मैं समझ गया, तो परफेक्चुअल क्वालिफायर्स के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सारे जो रीजनल प्रीलिम्स के जो विनर हैं वही वहाँ पे खेलने के लिए आएंगे। तो जाते जाते हीना क्यों से पूछते हैं कि सबसे अच्छी टीम कौन सी है बैडमिंटन की। तो क्यों उसको बताता है कि साजियोकावा हाई स्कूल की जो टीम है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वो पिछली बार के नेशनल चैंपियन है, इसलिए वो नेशनल लेवल टीम में खेली जाती है। अगर हम लोगों को नेशनल जीतना है तो हम लोगों को उनको हराना पड़ेगा। तो हीना ताइकी से बोलते हैं कि ताइकी तुम हारो या जीतो अपनी पूरी कोशिश कर देना और अपनी पूरी जान लगा देना। तो ताइकी बोलता है वैसे जान लगाने से याद है तुम्हारा भी तो टूर्नामेंट आने वाला है, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। तो हीना बोलते तुम जानते तुम किससे बात कर रहे हो, द ग्रेट हीना चोनो से, मैं कभी हारी हूँ क्या, मैं हमेशा की तरह इस बार भी जीत दूंगी। तभी हम लोग देखते हैं हीना की जो कोच होती है जिमनास्टिक की, वो वहाँ पे आती है एक रिपोर्टर के साथ में और वो हीना को बताते हैं कि ये रिपोर्टर तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसिंग एथलीट हो। तो हम लोग देखते हैं हीना ताइकी की तरफ अच्छी आंखों से देखते हैं, बोलते देखा बीडू मैं कितनी ज़्यादा फेमस हूँ। तो ताइकी बोलता है हाँ हाँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीना अपने रेगुलर मसल मसाज के लिए क्लिनिक के अंदर आई हुई होती है ट्रीटमेंट करवाने के लिए। जब वो बाहर आती है बिलिंग काउंटर पे तो वो देखते ही वहाँ पे चिन्नासु भी खड़ी होती है और अपने मन में सोचने लगते हैं चिन्नासु सेंपाई भी यहाँ पे मसाज के लिए आते हैं। तभी उसको एक पेंगुइन वाली कीचन दिखाई देती है चिन्नासु के बैग के ऊपर, तो उसको लगता है कि शायद ये पेंगुइन वाली कीचन उसको ताइकी ने दिलाई होगी कल एक्वेरियम में। फिर हम लोग देखते हैं कि वो चिन्नासु के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने लग जाते हैं और अपने मन में सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बात बढ़ानी चाहिए ताइकी किन के आगे। फिर वो बोलते हैं आपको पता है जब ताइकी जूनियर हाई स्कूल में था तो उसके पैर में एक बार मोच आ गई थी। हुआ कुछ ऐसा था कि हम लोग कैंपिंग की ट्रिप पे गए हुए थे हमारे स्कूल की तरफ से हाइकिंग करने के लिए माउंटेन्स के ऊपर। तो मैं ताइकी और क्यों हम लोग जा रहे थे तभी मेरा पैर फिसल गया माउंटेन्स के ऊपर, तो ताइकी मुझे बचाने के लिए आया और उसके चक्कर में उसके पैर में चोट आ गई और उसके पैर में मोच आ गई। उसके बाद ताइकी लगभग एक हफ्ते तक अपनी बैडमिंटन की प्रैक्टिस नहीं कर पाया, लेकिन उसको बैडमिंटन इतना ज़्यादा पसंद है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन ताइकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है, वो दूसरों की हेल्प करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर लेता है। उसके बाद हीना अपने मन में सोचने लगती है देखा ताइकी मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ भी करती हूँ लेकिन तुम मेरी कदर नहीं करते। तो हम लोग इतने चिन्नासु ताइकी कितनी ज़्यादा तारीफ सुन के हीना को कुछ बोलना चाहते लेकिन वो कुछ बिना बोले वहाँ से जाने लगती है। तभी हम लोग हीना ही बाहर आती है और वो देखते बाहर बारिश आ रही होती है, लेकिन हीना अपना छाता घर पे भूल आती है। तो चिन्नासु उसको अपना छाता दे देती है और बोलती है चिंता मत करो मेरे पास एक और फोल्डेबल अम्ब्रेला, और वो अपना फोल्डेबल अम्ब्रेला लेकर वहाँ से निकल जाती है। तो चिन्नासु के जाने के बाद हीना अपने मन में सोचने लगती है यार ये कितनी ज़्यादा क्यूट भी है, कितनी ज़्यादा अच्छी भी और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं आशा करती हूँ इनकी कोई ना कोई तो गलत आदत हो, वरना ये मेरे से इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे हो सकती है। तभी हम लोग इतने पीछे से नर्स आती है और नर्स बोलते चिन्नासु अपना फ़ोन यहीं पे भूल गई। तो हीना बोलते आप चिंता मत करो मैं उनको दे आऊँगी, और हम लोग वो चिन्नासु के पीछे पीछे आने लगते हैं, लेकिन चिन्नासु की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज होती है तो वो हीना उसको पकड़ नहीं पाती। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि चिन्नासु जो होती है वो ताइकी के घर में के अंदर घुस जाती है। तो ताइकी को जब चिन्नासु से बात करते हुए दिखती है तो वो चौंक जाती है कि ये इनके साथ कैसे रह सकती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक बाय बाय।